वेलकम बैक टू कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज की वीडियो है हमारी राउटर डे 2, जिसमें हम स्टैटिक राउटिंग को देखेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट हम वहीं आ जाते हैं। यहाँ से हमने इसको छोड़ा था लास्ट, जिसमें हमने देखा था राउटिंग होता क्या है, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग। यानी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें हम देख पा रहे थे कि हमारा जो पीसी है वो हमारे राउटर से जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो पहले मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्ट्रक्चर को यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए स्टैटिक राउटिंग क्या करता है। इट इज अ टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हम उसमें स्टैटिक राउटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस एडी जैसे बोलते हैं, इसकी एडी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 मतलब 1। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके लिए जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग को, तो आपको आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा का पैकेट है वो जो फ्लो कर रहा है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहा है, तो जो उसकी डेस्टिनेशन है जहाँ उस पैकेट को पहुंचना है लास्ट में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, ये क्लास फुल आईपी राउटिंग सपोर्ट करता है। क्लास फुल का मतलब ये है कि इसमें सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उसमें सबनेटिंग ना हो। ठीक है, अगर आपकी आईपी में सबनेटिंग हो रखी है तो आप स्टैटिक राउटिंग को नहीं करेंगे। अगर आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं देन वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं राउटर्स। मैंने ले ली यहाँ पर 2 राउटर्स। ठीक है, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ मैं स्विचेस, दोनों के लिए एक एक स्विच ले लेता हूँ। ये लगा दिए मैंने, और यहाँ पर ले लेते हैं एंड डिवाइसेस। जैसे मैंने 2 एंड डिवाइसेस इसके लिए ले ली, 2 एंड डिवाइसेस मैंने दूसरे राउटर के लिए ले ली। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है ये देखिए। अब हमारा स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, स्टैटिक राउटिंग में ये होता है कि मान लीजिए 2 बिल्डिंग्स हैं, एक आसपास ही 2 बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, यहाँ हमने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सेम तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। राउटर टू स्विच क्या लगेगा आपका, स्ट्रेट। स्विच टू पीसी लगेगा आपका स्ट्रेट। सेम चीज यहाँ पर होगी। सबसे पहले हम इनमें आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो पोर्ट है, अब मैं CLI से कैसे देते हैं आपको पहले बता चुका हूँ। FA1/1/0 मैं इसमें आईपी देता हूँ। मान लीजिए इसमें मैंने नेटवर्क चलाया 192.168.1.1 वाला। ठीक है, 1.0 वाला हमने नेटवर्क इसमें यूज किया, पोर्ट को ऑन कर दिया। ठीक है, FA0/0 में हमने चला दी पब्लिक आईपी। ठीक है, 111.155.155.1 ठीक है, ऑन कर देता हूँ इसको भी। सेम इस पर करते हैं कॉन्फिग। FA1/0 में क्या रहेगा आपका, एक दूसरी प्राइवेट आईपी। जैसे मैंने वहां पर 1 डॉट किया था तो यहाँ पर 10.1 चला देता हूँ। ठीक है, ऑन कर दिया। 0/0 में क्या रहेगा, वहां पे क्या था 155.155.1 था, यहाँ पे .2 कर देंगे। ठीक है, इसको भी ऑन कर दिया। सेम तरीके से हम पीसीस में भी आईपी दे देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो DHCP असाइन कर सकते हैं। DHCP असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस ये ले लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168.1.2। ठीक है, गेटवे देंगे। गेटवे क्या रहता है आपका, राउटर का एड्रेस, तो ये मैंने दे दिया।
इसको ओपन करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर 1.2 दिया था, इसको 1.3 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका गेटवे वो दे दिया, सबनेट, यहाँ गेटवे दे देते हैं 1.1। यहाँ आते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर क्या था आपका 10 डॉट, तो मैंने 10.2 कर दिया। ठीक है, गेटवे क्या रहेगा 10.1, ये कर दिया मैंने। इस पीसी में आते हैं, ये किया मैंने 10.3। ठीक है, यहाँ मैंने किया गेटवे 10.1। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे एक लोकल एरिया में जो नेटवर्क है, लोकल एरिया जो हुआ आपका ये वाला एरिया, और इस वाले नेटवर्क के लिए ये वाला एरिया, इस वाले नेटवर्क के लिए ये वाला एरिया, तो ये तीनों एक अलग अलग नेटवर्क हैं और तीनों ही नेटवर्क एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर आता हूं मैं, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग, जो बगल में पीसी लगा हुआ है इसके उसकी आईपी देता हूं मैं यहाँ पर 1.3। देखिए पिंग आ रहा है क्योंकि ये इसके बगल का पीसी है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले नेटवर्क में जाए, यहाँ पर मैं कर दूं 10.2, यहाँ पर 10.2 का मतलब क्या रहेगा, ये वाला पीसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इस वाले पीसी से ये वाले पीसी को पिंग कर रहा हूं, एंटर करते हैं, देखो क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मतलब हमारा कम्युनिकेशन सिर्फ इस एरिया में बना हुआ है, सिर्फ इस एरिया में बना हुआ है, इसका इस एरिया में और इसका इस एरिया में। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों एरिया आपस में कम्युनिकेट करें, तब वहां पर हम राउटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले हमारी स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग का एक सिंटैक्स होता है, क्या सिंटैक्स होता है वो आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स होता है आपका आईपी स्पेस राउट स्पेस, यहाँ पर हम नेटवर्क देते हैं, क्या देते हैं, नेटवर्क, ऑफ एनोदर, एनोदर नेटवर्क। मतलब अगर मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो एक ये नेटवर्क हो गया मेरा, एक ये हो गया, इनको छोड़ के जो दूसरा नेटवर्क होगा मतलब ये वाला नेटवर्क, हम ये वाला नेटवर्क देंगे, स्पेस सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप का मतलब यहाँ पर होता है राउटर, मतलब जिस राउटर में हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसके नेक्स्ट राउटर की आईपी क्या है, उसके नेक्स्ट राउटर की आईपी क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी एक राउटर लगा होता तो मैं 2 बार कमांड चलाता, एक बार इस वाले के लिए जिसमें नेटवर्क हमारा अनोदर ये होता, एक बार इस वाले के लिए जिसमें नेटवर्क अनोदर ये होता। तो जिसमें ये वाला नेटवर्क अनोदर होगा उसके लिए नेक्स्ट राउटर क्या होगा, ये वाला, तो इसका आईपी डालेंगे। जब हम इस वाले के लिए करेंगे तो इसका नेक्स्ट राउटर क्या होगा, ये वाला, तो हम इसकी आईपी डालेंगे। ठीक है, अभी आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, फिर आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, मैं राउटर को कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, CLI में आते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर EN, तो है ही हमारा कॉन्फ स्पेस टी, इसके बाद कमांड चलती है आईपी राउट, आईपी राउट। अब नेटवर्क देते हैं हम यहाँ पर, तो ये तो मेरा नेटवर्क है, ये भी मेरा नेटवर्क है, इस वाले राउटर से दोनों कम्युनिकेट करेंगे। क्या कम्युनिकेट नहीं करेगा ये, तो हम इसकी आईपी यहाँ पर दे देते हैं। आईपी का मतलब नेटवर्क दे देते हैं, क्या था 192.168.10.0, ये नेटवर्क है, स्पेस इसका सबनेट मास्क ये था। अब नेक्स्ट होप क्या रहेगा, इसकी आईपी, ये हमारा नेक्स्ट होप है, इसकी आईपी क्या थी 155.155.155.2। ठीक है ना, 2 क्यों थी, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 दी थी तो यहाँ पर 2 दी थी, मैंने किया एंटर। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो गया, क्योंकि इसमें हमारा सिर्फ एक ही अनोदर नेटवर्क है, इसलिए हम एक बार इस कमांड को चला रहे हैं। अगर और होते तो हम और कमांड चलाते। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। इतने के बाद मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर Ctrl+Z+WR, सेम। अब मैं इस राउटर को ओपन करूंगा। ठीक है, कॉन्फ आईपी राउट। अब यहाँ पर क्या रहेगा मेरा, ये वाला नेटवर्क मुझसे जुड़ा हुआ है, ये वाला नेटवर्क मुझसे जुड़ा हुआ है, बचा कौन सा, ये वाला, तो इसकी आईपी एड्रेस, इसका नेटवर्क डालूंगा मैं यहाँ पर, इसका नेटवर्क मैं करूंगा 196.1.0, सबनेट आ जाएगा, ये आ गया सबनेट। नेक्स्ट होप क्या रहेगा, अब क्योंकि मैं इस वाले राउटर से कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन
और कौन से नेटवर्क के लिए, इस वाले के लिए। तो इसका नेक्स्ट राउटर क्या है, ये। तो ये वाला आईपी एड्रेस जो होगा वो हमारा नेक्स्ट हॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसको 155.155.1, ठीक है। कंट्रोल जेड WR कर दिया मैंने। अब देखते हैं, पिंग करके देखते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने किया कमांड प्रॉम्प्ट, जो कमांड मैंने पहले चलाई थी 10.2 को पिंग करके देखते हैं, एंटर करते हैं। 30 सेकंड लगते हैं कॉन्फ़िगर होने में, याद रखिएगा। थोड़ा सा ऐसा मत सोचिएगा कि पहले ही पैकेट सेंड हुआ और यहाँ पर फेल्ड हो गया। आगे थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर पिंग करेगा। देखिए पिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो आप करो, सॉरी 10.2 देखो पिंग कर रहा है। 10.3 से पिंग करो, पहला पैकेट ड्रॉप करेगा बट देन काम करेगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट, आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि काम करना जल्दी स्टार्ट करेगा। देखो पैकेट हुआ सेंड, देखिए 10.3। अब हम क्या कर पा रहे हैं, इस वाले नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं और इस वाले नेटवर्क से इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, CMD नहीं चलाना तो आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए। आपको जिस पीसी से जिस पीसी को पिंग करना है उस पर कीजिए। मैंने इसको पर क्लिक किया एक बार और एक बार मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका आंसर, क्या हुआ, फेल्ड। एक बार और कीजिए, हो सकता है फर्स्ट बार में फेल्ड हो जाता है। सक्सेसफुल आगे, इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ से, जो आपको दिख रहा है। क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, सक्सेसफुल। मतलब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये तो हो गया 2 राउटर के लिए। अगर हमें 3 राउटर, 4 राउटर, 5 राउटर के लिए करना हो तो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। पहले आप 2 बार प्रैक्टिस करके देखिए कि दोनों नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं थ्रू द स्टैटिक आईपी। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय दोस्तों।